अब बेटा यहाँ पर है सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। सिंटैक्स क्या होता है बेटा? ग्रामर। कि जैसे इंग्लिश में ग्रामर होती है, कोई भी एक सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये ग्रामर होती है। इन द सेम वे हम कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो उसके लिए भी कोई ग्रामर होगी C++ के अंदर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे फॉर लूप को लिखने के, उसके सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स को देखेंगे। सिंटैक्स को देखने के लिए सबसे पहला हम स्टेप क्या था बेटा? हम सबसे पहले करते हैं लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और उसके बाद आप लूप वेरिएबल को स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन लिख देते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप था वो है हम फॉर लूप स्टेटमेंट को हम स्पेसिफाई करते हैं। जो स्टेटमेंट है उसको जो स्पेसिफाई हम करते हैं, सबसे पहले हम फॉर का कीवर्ड लिखते हैं और विद इन द ब्रेसेस हम लोग जो है 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। और फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो है विद इन द ब्रेसेस हम लोग 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। सबसे पहली जो होती है स्टेटमेंट उसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं, और इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद हम कंडीशन की स्टेटमेंट को लिखते हैं, और फिर कंडीशन की स्टेटमेंट के बाद हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट को लिखते हैं। और यहाँ पर याद रहे कि इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं, और कंडीशन की स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं। और एक बात यहाँ पर याद रहे कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेटमेंट के बाद हम सेमीकोलन नहीं लिखते हैं। और बेटा यहाँ पर जो जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर लूप को लिखने के लिए 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, हमने यहाँ पर उसका सिंटैक्स देख लिया कि लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, और फिर हमने देखा कि सिंटैक्स क्या है फॉर लूप की स्टेटमेंट को हमने देखा कि फॉर लूप की स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग 3 स्टेटमेंट्स लिखते हैं। नंबर 1 इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट है। इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने जो लूप वेरिएबल बनाया है उसको हम इनिशियल वैल्यू देते हैं। और कंडीशन का क्या मतलब है? हम कंडीशन में स्पेसिफाई करते हैं कि वो जो स्टेटमेंट है जो हमने एग्जीक्यूट करानी है फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स, हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि जी ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट करे। कंडीशन के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये 50 मरतबा एग्जीक्यूट हो। ठीक है बेटा? कंडीशन के अंदर हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है 50 मरतबा एग्जीक्यूट हो। इनिशियलाइजेशन के अंदर हम लूप वेरिएबल को वैल्यू दे देते हैं, जैसे हम कहते हैं लूप वेरिएबल को हम वैल्यू दे देते हैं 1, और कंडीशन में लूप वेरिएबल को हम वैल्यू देते हैं लेस देन और इक्वल टू 50। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर हम इंक्रीमेंट करते हैं कि 1 का इजाफा होता है। तो बेटा थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? वो स्टेटमेंट लिखते हैं C++ की जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, जिसको हमने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है।